प्रिंस वृंदावन विहारी लाल। श्री भगवान वाच सो दुर्दर्शमिदं रूपम दृष्ट्वाणसी हन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिण। भगवान हरि से कहते हैं जो तुम मेरा चतुर्भुज रूप देखा, नारायण स्वरूप देखा, यह भी मेरा बहुत दुर्लभ रूप है, यह आसानी से किसी को दर्शन नहीं होता है। और देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षी, देवता लोग भी मेरे इस चतुर्भुज रूप के दर्शन के लिए हमेशा आकांक्षी इच्छा रखते हैं कि काश मुझे भगवान नारायण का दर्शन हो जाए। तो अर्जुन मेरी कृपा से पहले विश्व रूप देखा, उसके बाद तुम चतुर्भुज रूप देखा। यह वह रूप है जिसके द्वारा मैं समस्त संसार को कंट्रोल करता हूँ। हम सब पढ़ चुके हैं भागवत में कि नर में बसने के कारण भगवान को नारायण भी कहते हैं। नार माने जल होता है, और वहीं भगवान शेषनाग की शैया पर सोए हुए हैं, उन्हीं की नाभि से कमल, ब्रह्मा, वेद और बाकी देवी देवता सब निकले, इस तरह सृष्टि चला। इस कारण भगवान को अनादि देव भी कहा जाता है इस ब्रह्मांड का। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा जो चतुर्भुज रूप है यह आसानी से दर्शन नहीं होता है, और जिसको इसका दर्शन हो गया उसका जन्म सफल हो गया। तो अब इस रूप का कितना महत्व है आप सोचिए कि देवता भी तरसते हैं कि मैं भगवान के इस चतुर्भुज रूप को देखूं। ना हम वेदेन तपसा न दाने न चेजया सक्यवं विधो द्रष्टुम दृष्टवाणसी माम्यथा। यह जो मेरा नारायण स्वरूप भी है, यह भी बिना भक्ति के कोई नहीं देख सकता है। ना हम वेदेन, ऐसा नहीं कि कोई बहुत वेद पढ़ता है तो मुझे प्राप्त कर लेगा। आप वेद पढ़ रहे हैं बैठ कर खूब, और आप में भक्ति भाव नहीं है, या तपसा खूब तप कर रहे हैं, दानेन दान भी खूब कर रहे हैं, चेजया या यज्ञ कर रहे हो, ये सबसे भी मेरी दर्शन नहीं होना है। सक्य व विधो द्रष्टुम दृष्टवाणसी माम्य था, जैसे तुम मेरा दर्शन किया उस प्रकार से कोई साधना के बल पर नहीं देख सकता है, अपनी पुरुषार्थ को मेरा दर्शन नहीं कर सकता है इस नारायण स्वरूप का भी। इसके लिए भी मेरी कृपा पात्र होना जरूरी है, क्योंकि तप में अभिमान है कि मैं तप कर रहा हूँ आपको प्राप्त कर लूँगा, नहीं होगा। यज्ञ कर रहा अभिमान से कि मैं यज्ञ से आपको प्राप्त कर लूँगा, नहीं पहुँचोगे। क्योंकि जहाँ पे अपनी साधना का अनुभव हो, साधना पे गुमान हो, अभिमान हो, वो साधना परमात्मा तक नहीं पहुँचता है। वही साधना परमात्मा तक जाता है जहाँ विनम्रता हो, दीनता हो, जहाँ शरणागति हो, हे भगवान मैं तो निर्बल हूँ, मैं तो दीन हूँ, आप ही का भरोसा है, यह भाव आए तो ऊपर जा सकता है। इसलिए भगवान ने काट दिया कि न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, या और किसी भी इस तरह के कर्म कांड से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, मुझे मेरा दर्शन नहीं कर सकता है। जैसे तूने प्यार से मेरा दर्शन किया तो कैसे इसका दर्शन होगा। भक्त्या तो नन्यासक्या अहमेवं विदो अर्जुन, भक्त्या तो नन्यासक्य अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान भक्त्या तो अनन्यासक्या, लेकिन अगर कोई अनन्य भक्ति करता है, अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होता है, अन्य को जो नहीं जानता हो बस सिर्फ मुझे जानता हो, जिसके जीवन में अन्य न हो, एक ही हो, एक हमारे प्रभु के अलावा, और जो किसी को जानता मानता नहीं हो, और एक प्रभु के अलावा और किसी में जिसका प्रेम नहीं हो, एक हमारे प्रभु के अलावा और किसी में लगाव ना हो, आसक्ति ना हो, किसी से मोह ना हो, किसी की चाहत ना हो, वह अनन्य भक्त होता है। तो अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि अहम एवं विधो अर्जुना, मैं बहुत ही सहज से, या तो अगर आप में अनन्य भक्ति है तो आप भगवान को सहज में जान सकते हैं, दृष्टो दर्शन कर सकते हैं, च तत्वेन तत्व से उन्हें जान सकते हैं, तत्व से उन्हें समझ सकते हैं, प्रवेष्टुम च परन्तप, और अंत में भगवान को प्राप्त हो जा सकते हैं। तो आप भक्ति की महिमा देख रहे हैं यहाँ पे कि जो काम न वेद से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, और संसार के किसी भी कर्म कांड या क्रिया से नहीं हो रहा है, वो केवल भक्ति से हो सकता है। और भक्ति के लिए करना क्या है, भक्ति कोई कर सकता है ना, भक्ति के लिए डिग्री चाहिए। भगवान कभी नहीं आपसे पूछते हैं कि तू कितना पढ़ा लिखा है या पढ़ी लिखी हो, कितना डिग्री है, किस जात का हो, कितना पैसा तुम्हारे पास है, कितना तू पुण्यात्मा है कि पापी है,
बस भगवान केवल ये देखते हैं कि तुम मुझे दिल से कितना चाहते हो। अगर हमारे दिल में परमात्मा के लिए अनन्य प्रेम हो, मतलब इनके अलावा और दूसरे में आसक्ति ना हो, तो हम भगवान के दर्शन का, हम भगवान को तत्व से जानने का और अंत में उन्हीं में प्रविष्ट हो जाने का अधिकारी, यानी जो हमारा अंत समय आएगा तो हम भगवान में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए भक्ति की ही प्रधानता है और भक्ति को ही अपना मुख्य अंग बनाना चाहिए। प्रेम से वृंदावन